जिंदगी में कितनी उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। अकेलापन, अकेले में उसकी यादें भूल नहीं पाते हूं। ये तो टीवी है जो मेरा टाइम पास कर देता है, मेरा साथी है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बहुत याद आ रही, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या करूं? तू ही मेरी दुनिया जहान रे, तेरे बिना जिंदगी वीरान रे। तू ही मेरी दुनिया जहान रे, तेरे बिना जीवन वीरान रे। अरे चालू हो जा रे भाई, क्या हुआ? ओहो, फिर खराब हो गई। क्या मोबाइल से देखें क्या है? ओहो, ये भी अरे काम नहीं कर रहा। मोबाइल का देखें, ये भी काम नहीं कर रहा है। क्या हो गया है? अब क्या करूं? इससे टाइम पास हो जाता रहा। अब कैसे बनेगी टीम? कहां जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो देखें। शर्मा जी, आइए आइए, बैठिए। और बताइए क्या हाल है? चल रहा है, जीवन का क्रम है और चलता रहता है। शर्मा जी, ये बुढ़ापा भी ना बहुत बेकार जीवन है। सच कह रहे भाई साहब। अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज, देखिए क्या लिखा है। बेटे ने बूढ़े बाप को घर से निकाला, दर दर की ठोकरें खाने को लाचार वृद्ध। क्या जमाना आ गया है। ये पूरे संसार में ऐसा चल रहा है। हर घर की कहानी है पवन जी। पूरा जीवन अपने ख्वाहिशों, अरमानों, अपने सपनों को एक किनारे रखकर बच्चों के लिए जीता है ना इंसान। हाँ, पढ़ाइए लिखाइए, बड़ा करिए, नौकरी के लिए, शादी करिए, घर मकान चाहिए, पापा ये नहीं, पापा वो लीजिए, पापा ये चाहिए। और आज क्या है, बहुत तकलीफ होती है इस तरह के समाचार देख करके। हाँ, संवेदना मर गई है लोगों में। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी यही बीता है। हाँ, मुझे भी बाहर कर दिया गया। क्या था? कब? करीब 5-6 साल से मैं एकांत जीवन जी रहा हूँ। अब उनकी क्या मजबूरी है तो मैं जी, आप तो बहुत बहादुर इंसान हैं, निराश क्यों हो रहे हैं? कुछ बोल नहीं सकता। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बम्बई में रह रहे हैं। अच्छा, और मैं यहाँ हूँ। आजकल के समाज में ये जो सेपरेट रहने वाला चलन आ गया ना, कि हम शादी विवाह हुई नहीं कि अलग रहेंगे, परिवार से कट जाना ये सबसे बड़ी विडंबना है। अकेले रहते हैं। अरे ये सब तो छोड़िए, एक घर में अगर 4 लोग हैं सदस्य, तो चारों के हाथ में मोबाइल, आपस में बात तक नहीं करते। घर में पास में बैठ के, दूर की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या बताएं, ये इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, सब ये आने वाली जनरेशन तक को खराब करके रख रहा है। अब ठीक है भाई,
इंटरनेट बना है आपके काम के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रगति के लिए। उसमें बहुत सारी दुनिया की सारी चीज़ें ठीक है मानना जाता है, तो उपयोग के लिए बना है, ना कि दिन रात बैठ के व्हाट्सएप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। कितने गंदे गंदे इंस्टाग्राम चल रहे हैं भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। आप खत्म हो गया। बिल्कुल, आपका ये कहना बहुत सही है। मैं क्या बताऊं, मेरे साथ भी वही हो रहा है। घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। एक दिन इंटरनेट भी बंद होगा। हंसिए, मस्त रहिए, चलिए आइए, थोड़ा व्यायाम कर लिया जाए। मैं तो रोज आता हूँ, आप भी आया कीजिए, थोड़ा व्यायाम करिए। चलिए आपके साथ। निराश बिल्कुल मत होइए। शर्मा जी, अगर उम्र को हराना है ना तो शौक जिंदा रखिए, रोज आया कीजिए, यहाँ व्यायाम किया कीजिए, कुछ तंदुरुस्ती बनी रहेगी। कहते हैं सेहत 100 नियामत, मतलब इंसान अगर स्वस्थ है तो उसका दिमाग भी सही चलता है भाई। आइए बैठिए थोड़ा। देखिए, जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना है। अब हंस के जी लें या रो के जी लें, तो जब जीना मजबूरी है तो क्यों ना हंस के जी लें। आप सही कह रहे हैं, जीवन को खुश होकर के जी लें। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। निराश होने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं जीवन में। अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आज के बाद कभी निराश नहीं हूँ। एकदम, जीना है तो हंस के जियो, बिल्कुल। रो के जीने से क्या मजा। मित्र, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलिए आइए चलते हैं। ये जमीन देख रहे हैं ना आप, इसमें अगर बीज न बोया जाए तो कुदरत उसे घास भूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। बुढ़ापा अनुभव की खान है, प्रभु का दिया ये वरदान है। पूरे संसार को हम रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत रखता हूं। और यही बात मैं उन वृद्धों को भी कहना चाहता हूं जो कहीं कोने में पड़े तड़ रहे हैं। उठो, हिम्मत करो और कुछ जज्बा दिखाओ। मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि कुछ कीजिए। बंद कमरे में, कोठरी में पड़े मत रहिए। अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर पड़े रहिए, चलते रहिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। मैं उपदेश तो दे रहा हूं, लेकिन खुद की हालत देख के सोचता हूं कि क्या ऐसे ही मेरे साथी जो हैं, जो वृद्ध हैं, वो कर पाएंगे। मैंने सुना है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और उस 140 करोड़ में लगभग 20 करोड़ वृद्ध हमारी उम्र के हैं। अगर ये सभी एक होकर काम शुरू कर दें तो एक नए भविष्य का निर्माण कर सकती है। अरे चालू हो जा रे भाई, कुछ काम नहीं कर रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, तू चालू हो जाती तो मेरा काम हो जाता। अब तेरे बिना मैं क्या करूंगा? अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? तुम्हें देख देख करके मैं जी रहा था, अब तुम ही मेरा साथ छोड़ना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तुम मेरे जीवन संगनी,
अभी तू ही तो मेरा सहारा थी, और तुम अगर नहीं चलेगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगा, कैसे समय पास करूंगा मैं अपना। चालू हो जा भाई, चालू हो जा। तेरे बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है, तू मेरी सब कुछ है। 40 साल मैंने मेहनत करके घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर बनाया, परिवार को बढ़ाया। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद महसूस होता है कि सब काम ही नहीं कर रहा है। जीवन के ऐसे मोड़ पे आ गया हूं, क्या बुढ़ापा श्राप है? क्या और लोग बूढ़े नहीं होंगे जो इस तरह से छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को? मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि बुढ़ा तजुर्बेदार होता है। मेरे अनुभव का लाभ नहीं उठाना चाहते ये लोग। आज मैं अकेला इस कोठरी में पड़ा, दुनिया भर के संसार का अनुभव लेके बैठा हुआ। क्या बोलूं, किसे कहूं? ये टीवी भी मेरा साथ छोड़ के चली गई। मेरे अनुभव का लाभ उठा नहीं रहे मेरे बच्चे, यही मुझे दुख है। ये भी काम नहीं कर रहा है। तो ही मेरी दुनिया जहान है, तेरे बिना जीवन वीरान है, वीरान है, वीरान है।